आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। आज मैं आपको लिखने का क्या महत्व है इस संबंध में आपसे कुछ बातें साझा करना चाह रहा हूँ। अभी मैंने हाल ही में 3 वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने लिसनिंग का क्या महत्व है, स्पीकिंग का क्या महत्व है और रीडिंग का क्या महत्व है, इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की है। आज मैं राइटिंग का क्या महत्व है इसके ऊपर आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाह रहा हूँ। नाउ इन लर्निंग ए लैंग्वेज, राइटिंग ऑल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल। सो बिफोर आई स्टार्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, I would like to share with you a few words which will help you to learn the language easily। अंग्रेजी सीखने में कुछ ऐसे शब्दों की मैं आज आपसे चर्चा करूंगा जिससे आपको बोलने में आसानी होगी। तो पहले हम उन शब्दों की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिखने का क्या महत्व है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फ्यू वर्ड्स लाइक ब्रेवर एंड स्ट्रॉन्गर, बहादुर और ताकतवर, ब्रेवर एंड वाइजर, बहादुर और समझदार, डिसअपॉइंटमेंट एंड पेन, निराशा और दुख, परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस, लगातार अनवरता, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ताकत और कमजोरी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, शांति और समृद्धि, अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट, समझना और आदर करना, पेनफुल एंड बोरिंग, कष्टदायी और उबाऊ, स्ट्रेस्ड एंड कंफ्यूज्ड, तनाव और भ्रम, पेन एंड प्लेजर, दुख और खुशी, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, समस्या और समाधान, पीक एंड वैली, चढ़ाव और उतार या सफलता और असफलता, पेन एंड सफरिंग, दर्द और दुख, जॉय एंड हैप्पीनेस, हंसी और खुशी, लव एंड काइंडनेस, प्यार और दया, रिकॉग्नाइज एंड रियलाइज, पहचानना और महसूस करना। अब आइए हम राइटिंग का क्या महत्व है इसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले की वीडियोस में लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग में बताया है कि जहाँ कहीं भी आपको डिफ़िकल्टी वर्ड मिले, फ्रेज़ मिले, उसको आप नोट कर लीजिए और उसकी मीनिंग आप डिक्शनरी से देख लीजिए। इस तरीके से आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत सहूलियत होगी। Whenever you come across a difficult word while you are listening a video, watching a video, or whenever you are speaking to someone, or whenever recording your voice, whenever you come across a difficult situation, note down the words। जब बोलते बोलते आपको कोई शब्द नहीं मिलता है इंग्लिश में, तो वहाँ आप हिंदी का शब्द या अपने मदर टंग वाले शब्द को लिख लीजिए। कोई वाक्य नहीं मिलता है तो आप हिंदी में वाक्य लिख लीजिए ताकि आप उसकी ट्रांसलेशन बाद में देख सकें। इसी तरीके से रीडिंग करते समय जब कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है उसको नोट डाउन कर लें और उसकी मीनिंग देख लें ताकि अगली बार आपको ये परेशानी फिर से ना आए। एंड व्हेन यू विल डू इट अगेन एंड अगेन, इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर मेमोरी एंड दिस वे इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मेमोरी। इसके अलावा राइटिंग के और क्या महत्व हैं दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। अभी मेरे कुछ दोस्तों से चर्चा हो रही थी। सम ऑफ देम आर सेइंग मी दैट यू ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट इज दिस, समटाइम इट इज़ बेटर टू यूज़ हिंदी वर्ड्स सो दैट ऑडियंस कैन ईजिली अंडरस्टैंड यू। कुछ दोस्त कह रहे थे यार कभी कभी हिंदी भी बोला करो भाई, पूरा इंग्लिश में छाटोगे लेक्चर तो कौन सुनेगा और कौन वीडियो देखेगा। तो आज मैं उन लोगों की बात मानते हुए कुछ शब्दों में कुछ हिंदी का और कुछ इंग्लिश का प्रयोग कर रहा हूँ। तो चलिए अब राइटिंग की बात करते हैं। समटाइम व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड कंफ्यूज्ड, स्टार्ट राइटिंग डाउन व्हाट ट्रबल्स यू। आपको क्या चीज़ परेशान करनी है इसको लिखिए। इज़ ए वे टू अनबर्डन योर माइंड। इस तरीके से आप अपने दिमाग को खाली कर सकते हैं। गेट रीड ऑफ टेंशन, आप अपने तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, इसलिए लिखना चालू करिए। इफ़ यू डिसाइड टू कीप ए डेली जर्नल, अगर आप एक पुस्तिका रखना चाहते हैं रोज की दिन प्रतिदिन की क्रिया के बारे में लिखने के लिए। राइटिंग इज एन एक्ट दैट कैन गिव यू ग्रेटर सेल्फ क्लैरिटी। राइटिंग से आपको स्पष्टता आएगी विच यू कैन यूज टू पॉन्डर योर नेक्स्ट स्टेप्स और फिगर आउट द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। इस तरीके से आप अपनी समस्याओं के ऊपर, अपने अगले कदम के ऊपर आप अपना विचार कर सकते हैं।
इफ़ यू राइट ए डिफिकल्ट वर्ड 10 टाइम्स यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट्स मीनिंग। अगर कोई शब्द आप बार बार लिखते हैं आपको इसका अर्थ याद हो जाएगा, हाउ टू यूज़ इट ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, एंड इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर ब्रेन। इसी तरीके से व्हेन यू नो हाउ टू चूज़ वर्ड्स केयरफुली, जब आप लिखने लगेंगे तो आपको ये भी ध्यान आएगा कि किस तरीके से शब्दों का चयन करें। यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, और आप मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसके भी चांसेस आपके कम हो जाएंगे, ताकि जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट या कमेंट करते हो तो उसमें कोई गलती ना हो। इसके अलावा और रीडिंग के क्या बेनिफिट हैं? रीडिंग से आपको जो है आपकी लिखने की क्षमता में एक निरंतर विकास होता रहता है, और एक अच्छा लेखक ही एक अच्छा पाठक होता है, एक अच्छा पाठक ही एक अच्छा लेखक होता है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एंड स्टार्ट राइटिंग पर्सनल लेटर्स भी लिखना चालू कीजिए, वेदर वाया ईमेल लिखिए और ओल्ड फैशन मेल या पुराने परंपरागत तरीके के पत्र लिखिए। दिस इज़ एन एक्सीलेंट वे टू स्टे इन टच विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये एक बेहतरीन तरीका है अपने परिवार और दोस्तों से जुड़ने के लिए, दैट यू डू नॉट सी इन पर्सन, जिनसे आप व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाते हैं। ऑलवेज प्रूफ रीड योर राइटिंग बिफोर फाइनलाइजिंग ए डॉक्यूमेंट और क्लिकिंग सेंड। हमेशा अपने लिखने के बाद इसको प्रूफ रीडिंग होता है, दोबारा चेक करना, दोबारा चेक कीजिए इससे पहले कि आप उसको फाइनलाइज करें, किसी के पास भेजें एन ईमेल, एक ईमेल के रूप में। एंड वेन एवर यू आर प्रूफ रीडिंग चेक फॉर दिस इशू, और जब भी आप दोबारा पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को पे ध्यान दें। अननेसेसरी वर्ड्स, अनावश्यक शब्दों को निकाल दें। रिपीटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस, बार बार एक ही शब्दों का या शब्द समूहों का प्रयोग ना करें। ग्रामेटिकल मिस्टेक, जो ग्रामर से संबंधी गलतियां हों उनको करेक्ट करें। रन ऑन सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिसका अंत ना हो, शुरुआत ना हो, ऐसे वाक्यों को छोड़ दें, इससे आपकी स्पेलिंग भी इम्प्रूव होगी। राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन योर पर्सनल लाइफ, लिखने का आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत महत्व है। देयर आर वेरी फ्यू एक्टिविटीज़ इन लाइफ, जीवन में बहुत ही कम ऐसी चीज़ें होती हैं दैट डू नॉट इन्वॉल्व रीडिंग एंड राइटिंग, जहाँ हमको लिखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बीइंग ए फ्लुएंट रीडर एंड ए स्किल्ड राइटर आर क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट। एक अच्छा पाठक होना और एक कुशल लेखक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर क्षेत्र में। बियॉन्ड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर योर कैरियर, आपके कैरियर के अलावा, कैरियर से अलग हटके, नोइंग हाउ टू राइट क्लियरली एंड इंगेजिंग सपोर्ट्स योर इंटरपर्सनल इंटरेक्शन विथ फैमिली। कैसे स्पष्ट रूप से लिखना है और अपने लोगों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स एंड पीयर के साथ बात इंटरचेंज करनी है, इसका भी बहुत महत्व है लिखने का। वाइल यू आर राइटिंग यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स। लिखना, जब आप लिखते हैं तो आपके पास ये एक एक्स्ट्रा सुविधा होती है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कि आप वापस जाके अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। जब आप बोलते हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं कि रुको मैं इस वाक्य को दोबारा बोलूँगा जो मैंने गलत बोल दिया। But whenever you are writing, you are always free to go back and correct your sentences. So this way, writing has an advantage over reading and speaking. Now, before I end, I would like to share with you one important quote. You can have more than you got. आपके पास जितना है उससे आपके पास ज़्यादा हो सकता है। Because you can become more than you are. क्योंकि आप जैसे हैं उससे ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं, इसलिए जितना आपके पास है उससे ज़्यादा हो सकता है। नाउ दिस वे हियर आई एंड माई वीडियो। नाउ आई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon so that you can get the notification for my next video. Thank you. That's all. Wish you all the best.